चैप्टर 13 सबकॉन्शियस माइंड और शादी। खुद के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को ना समझ पाना शादी में परेशानियों का कारण बनता है। डिवोर्स से बचने का सबसे अच्छा समय होता है शादी से पहले। शादी जो दिल से जुड़ी हुई हो और दिल से की गई हो सच्ची होती है। कैरेक्टर, सच्चाई, अच्छाई, अच्छे इरादे एक शादी की नींव को मजबूत बनाते हैं। अगर एक आदमी किसी औरत से उसके पैसों के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए या खुद समाज में अच्छा दिखने के लिए शादी करता है तो उस शादी में सच्चाई नहीं है। ऐसी शादी झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है। उसी तरह से अगर एक औरत अपनी जिंदगी में काम करते करते थक गई है और पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए शादी करना चाहती है तो उस शादी की नींव भी गलत होगी। कोई भी औरत या मर्द अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से पैसे, सेहत, सिक्योरिटी सब कुछ पा सकता है या पा सकती है। उसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए एक अच्छा पति ढूंढ रही हैं तो रात को सोने से पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, शांत मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में एक सच्चा, सीधा, वफादार, खुश रहने वाला अच्छा इंसान आकर्षित कर रही हूँ। ये सारी क्वालिटीज जिन्हें मैं पसंद करती हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी समा रही हैं। मेरे और मेरे पति में एक अट्रैक्शन है जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। मुझे पता है मैं उसके जीवन में खुशियां लाऊंगी और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ना मैं उसे बदलना चाहती हूँ और ना वो मुझे बदलना चाहता है। हमारे रिश्ते में प्यार, इज्जत और फ्रीडम है। हर रात अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रास्ता बनाएगा जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन साथी से जरूर टकराएंगे। इसी तरह से अगर आप अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कह सकते हैं, मैं एक ऐसी पत्नी अट्रैक्ट कर रहा हूं जिसके साथ मैं पूरी तरह से घुल मिल गया हूं। हमारे बीच डिवाइन लव है। मैं अपनी पत्नी का जीवन खुशियों से और प्यार से भर रहा हूं। मेरी पत्नी स्पिरिचुअल है, वफादार है और मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। मैं उससे मिलने के लिए अब तैयार हूं। जोसेफ मर्फी के पास एक टीचर आई। इनकी पहले 3 शादियां हो चुकी थीं। तीनों पति इन्हीं पर डिपेंडेंट थे और बहुत कमजोर किस्म के आदमी थे। इस महिला को शादी से पहले समझ में नहीं आया था कि उनके पति ऐसे निकलेंगे। दरअसल ये महिला खुद काफी मैस्कुलिन किस्म की थी, डोमिनेटिंग भी थी और अनकॉन्शियसली एक ऐसा आदमी चाहती थी जो इनसे दब कर रहे। इन्होंने अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करनी शुरू की। मैं एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैस्कुलिन, वफादार, सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है। मेरे पास उसे देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो भी मुझे बहुत कुछ देता है। हमारे रिश्ते में इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग है। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो इंसान कहाँ है और सबकॉन्शियस माइंड हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे। मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए शुक्रिया। इस महिला ने सुबह शाम ये प्रार्थना की। काफी महीने गुजर गए। ये काफी लोगों से मिली भी मगर बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद इनका तीसरा डिवोर्स फाइनलाइज हो गया और डिक्री मिल गई। उसके बाद इनकी नई नौकरी लगी एक डॉक्टर के दफ्तर में। जैसे ही इन्होंने उस डॉक्टर को देखा इन्हें पता चल गया कि यही है इनका पार्टनर। शायद इनके पार्टनर को भी इनसे पहली बार मिलकर यही एहसास हुआ। ये डॉक्टर मैस्कुलिन था, फुटबॉल भी खेलता था और बहुत स्पिरिचुअल भी था, बिल्कुल वैसा जैसा इस महिला ने चाहा था। अब डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं? शायद किसी के लिए डिवोर्स बहुत अच्छी चीज हो और किसी और के लिए बिल्कुल गलत चीज हो सकता है एक डिवोर्स्ड महिला अपनी शादीशुदा बहनों से कई ज्यादा सच्ची और अच्छी हो। एक महिला थी जिसका पति उसे पीटता था, ड्रग्स लेता था और पैसे भी नहीं कमाता था। इस महिला को सबने बोला हुआ था कि डिवोर्स लेना बहुत गलत बात है। जोसेफ ने उसे समझाया कि शादी 2 दिलों का बंधन है। अगर 2 दिल आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच प्यार है, इज्जत है, तभी शादी अच्छी बन सकती है। मार खाते हुए, आंसू बहाते हुए, खुद खत्म होकर शादी चलाने की किसी इंसान को कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं तो हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए कि सही रास्ता क्या है।
एक यंग कपल जिनकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, डिवोर्स की बातें करने लगा था। लड़के को लगता था कि उसकी बीवी से का रिश्ता अजीब सा हो गया था। एक दिन बीवी ने घर छोड़ दिया और वाकई डिवोर्स मांग लिया। दोनों जब जोसेफ से मिले तो जोसेफ ने उन्हें प्रेयर थेरेपी के बारे में बताया। दोनों ने खुद के डर पर काम किया, एक दूसरे को डर की जगह दुआएं भेजनी शुरू की। इन दोनों की शादी आज बहुत अच्छी चल रही है। कई बार एक बीवी अपने पति को भला बुरा इसीलिए सुनाती है क्योंकि उसे अपने पति से प्यार और अटेंशन चाहिए होता है। कुछ बीवियां अपने पति को कंट्रोल में रखने के लिए भी सुनाती रहती हैं, मगर ये किसी भी आदमी को खुद से दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अपने पार्टनर को अपना सारा अटेंशन दें और एक दूसरे की खूब प्रशंसा करें। अगर एक आदमी अपनी बीवी को अवॉइड कर रहा है, उस पर बिना बात के गुस्सा हो रहा है, तो वो उसे धोखा दे रहा है। वो अपनी बीवी के प्रति वफादार नहीं है। अगर आपकी शादी में कभी भी दिक्कत आए तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कभी मत बताइए। बताना है तो किसी शिक्षित काउंसलर को बताएं, मगर अपने पति की बुराइयां दुनिया के सामने ना करें। क्योंकि आप वो बातें बता रही हैं, इसीलिए आप सिर्फ पति की बुराई नहीं कर रही हैं, आप अपनी भी बुराई कर रही हैं। दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए। इससे उनके आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे दूर हो जाएंगी और आपकी शादी खत्म भी हो सकती है। हम खुद के अलावा किसी को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए कामयाब शादी बनाने के लिए पहला स्टेप है, रात को सोने से पहले अपनी सारी लड़ाइयों को खत्म कर दें और सुबह जब आप उठें एक नई शुरुआत कीजिए जिसमें आप अपने पार्टनर को, घर वालों को और पूरी दुनिया को दुआएं भेजें। दूसरा स्टेप, सुबह नाश्ते के वक्त ऊपर वाले को थैंक यू बोलें, आपका ख्याल रखने के लिए और आपको जीवन की सारी खुशियां प्रदान करने के लिए। अपने पार्टनर को भी थैंक यू बोलें उस हर चीज के लिए जो वो आपके लिए हर दिन करते हैं। तीसरा स्टेप, हर शाम पति पत्नी को एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पार्टनर को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, प्यार आपकी सोच और आपके एक्शन से पता चलना चाहिए। शादी से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है ऊपर वाले के दिखाए गए रास्ते पर चलने से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने से। इस खुशी के साथ जब आप शादी करते हैं तब आप वो खुशी अपने पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। अगर आप एक प्यार करने वाला अच्छा सच्चा जीवन साथी चाहते हैं तो आपको भी खुद वैसा ही होना चाहिए। चैप्टर 14, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी खुशियाँ। आपको बहुत खुशी हुई होगी जब आपके बच्चे ने जन्म लिया, या जब आपकी शादी हुई थी, या जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, या जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी। मगर जिंदगी के ये अनुभव कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, इनसे असली खुशी नहीं मिलती। गहरी और कभी ना खत्म होने वाली खुशी का एहसास हमें तब मिलता है जब हम ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं और अपनी जिंदगी को सबकॉन्शियस माइंड के दिखाए हुए रास्ते के हिसाब से चलते हैं। जिंदगी की छोटी चीजों में खुशी छुपी होती है। खुश रहना बहुत आसान है, आपको बस खुशी चुननी है। सुबह उठते ही खुद से कहिए, मेरी जिंदगी डिवाइन ऑर्डर के मुताबिक चल रही है, आज मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जोसेफ एक किसान के घर में कुछ दिन रहे थे। ये किसान हमेशा खुश रहता था। जब जोसेफ ने इनसे इनकी खुशी का राज पूछा तो ये किसान बोला कि खुश रहना मेरी आदत है। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मैं अपने परिवार को, अपने खेत को, गाय को, सबको आशीर्वाद देता हूँ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जिंदगी की हर खुशी के लिए। ये किसान पिछले 40 साल से यही कर रहा था और अब खुश रहना इसकी आदत बन चुकी थी। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुश रहने की इच्छा। कई लोग जिन्हें दुखी रहने की आदत होती है, अगर कभी खुश हो भी जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं खुश क्यों हूं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दुखी रहने में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इंग्लैंड में एक लेडी थी जिनकी हड्डियों में हमेशा दर्द रहता था। इन्हें इनकी तकलीफ की वजह से बेटा, बेटी, पड़ोसी सभी का खूब अटेंशन मिलता था। ये खुश रहना ही नहीं चाहती थीं। इनका दर्द कभी खत्म ही नहीं हुआ क्योंकि इन्हें इसी दर्द और अटेंशन में मजा आ रहा था। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये आ जाए या वो आ जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मगर ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग आए और गए जो बेहद उदास और सुसाइडल महसूस करते थे। खुशी आपके अंदर से आती है,
समाज में कोई पोजीशन, पैसा, ऐसी किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है जब आप अपनी जिंदगी को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ लेते हैं, अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, समझते हैं और ऊपर वाले से एक प्यार और विश्वास का रिश्ता बना लेते हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक आदमी था जो अपने बॉसेस से बहुत परेशान रहता था। उसके बॉसेस भी उसके खिलाफ रहते थे। इस वजह से बिजनेस पर बुरा असर पड़ने लगा था। इस आदमी ने हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहना शुरू किया, हमारी कंपनी में काम करने वाले सारे कर्मचारी सिंसियर और वफादार हैं। मैं सभी को प्यार, दुआएं और गुडविल भेजता हूँ। ऊपर वाला सारे फैसले ले रहा है, मैं बस उसका एक माध्यम हूँ। इस शख्स ने दिन में 3 बार ये एफर्मेशन बोलना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते के बाद इसके बॉसेस ने इसे खुद बुलाया और इसके काम की प्रशंसा की। क्या आपको डर, चिंता, परेशानी हर वक्त सताती रहती है? आप प्रैक्टिस से इस पैटर्न को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर चीज मिल जाएगी, उसके बाद आपको खुशी का एहसास होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके अंदर एक पावन शक्ति है। जब आप उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को प्यार, उम्मीद और रोशनी देते हैं, तब आप खुद ब खुद खुश रहना सीख जाते हैं। पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। कुछ पैसे वाले बहुत खुश हैं, कुछ बहुत दुखी हैं। कोई शादीशुदा है और बहुत दुखी है, कोई सिंगल है और बहुत खुश है। यानी कि खुशी का महल आपके अंदर ही है, आपकी सोच में छुपा हुआ है। चैप्टर 15, सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते। जैसा आप चाहते हैं लोग आपके बारे में सोचें, जरूरी है कि आप भी उनके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी के सामने उनकी तारीफ करते हैं मगर उनके पलटते ही आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी आ जाती है, तो ऐसे में उनके साथ आपके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपके मन में जो भी थॉट आ रहा है उसे सोचने वाले आप हैं। इसीलिए जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो नुकसान आप ही का होता है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कहते हैं तो वो अच्छाई लौट कर वापस हमारे पास आती है, मगर जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं तो सारा नुकसान हमारा खुद का ही होता है। एक महिला बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति हर सुबह अखबार पढ़कर गुस्सा हो जाते थे। हर दिन इतने आक्रोश में आ जाने की वजह से उनके शरीर पर अल्सर्स निकल आए थे। जोसेफ मर्फी ने इस आदमी को समझाया कि अखबार वालों के पास अपने विचार एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, उसी तरह से हमें आज़ादी है कि हम उनके विचारों से डिसएग्री करें। हमें अपने अंदर इतना गुस्सा भरकर अपना नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आदमी को ये बात समझ आई और इसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। ये अखबार पढ़कर गुस्सा करने की जगह हंसने लगा। कुछ दिनों बाद इसके अल्सर्स भी अपने आप ठीक हो गए। दूसरा इंसान क्या कह रहा है या वो क्या कर रहा है, इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। असर तब पड़ता है जब आप पढ़ने देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आप 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले जो उसने किया या कहा, आप उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद आप गुस्सा होने का फैसला लेते हैं। उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। यानी कि सारा थॉट, इमोशन, रिएक्शन, एक्शन, सारी प्लानिंग हमारे खुद के दिमाग के अंदर चल रही होती है। जब हम इमोशनली मैच्योर बन जाते हैं तब हम नेगेटिवली रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिवली रिएक्ट करने का मतलब है कि आप सामने वाले के लेवल पर चले गए हैं और नीचे के नेगेटिव वातावरण से जुड़ गए हैं। हमेशा अपने गोल पर फोकस कीजिए। किसी भी इंसान को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपको कभी भी अपने लेवल पर नीचे खींच सके। प्यार का मतलब होता है हर इंसान की इज्जत करना, उन्हें दुआएं भेजना, उन्हें समझने की कोशिश करना। जितना प्यार आप दूसरों को देंगे उतना प्यार आपके पास वापस लौट कर भी आएगा। एक एक्टर था जिसे उसके पहले प्ले में ऑडियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। इस हादसे के बाद ये एक्टर हमेशा ऑडियंस के बारे में भला बुरा बोलता था और उसने थिएटर में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब इस एक्टर ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा तो इसने हर रात ऑडियंस को प्यार भेजना शुरू कर दिया। मुझे देखने वाला हर शख्स ऊपर वाले का दूत है। मेरी ऑडियंस खुशहाल है और मैं उन्हें दुआएं भेजता हूं। आज ये शख्स एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है। कुछ लोग मेंटली इल होते हैं। अपने मैनिपुलेशन से, इमोशनल गेम्स से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं इतनी दुखी हूं, ये खुश कैसे हैं।
इसे तो मुझे नीचे लाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी अच्छाई का फायदा बिल्कुल ना उठाने दें। उन्हें दुआएं भेजें, मगर आप वो करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। किसी को इतनी ताकत ना दें कि वो आपको आपके रास्ते से हटाकर अपने रास्ते पर ले आए। जोसेफ से मिलने एक लड़की आई जिसे बहुत जलन हो रही थी किसी और लड़की को देखकर, क्योंकि ये लड़की बहुत खुश रहती थी और उसके पास बहुत पैसे भी थे। बाद में पता चला कि जिससे वो जल रही थी उसकी एक बेटी थी जो चल नहीं सकती थी। जब इस लड़की ने माँ बेटी को साथ में देखा तो उसकी जलन गायब हो गई। उसके मन में उस लड़की और उसकी बेटी के लिए प्यार जागरूक हो गया। जब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है तो आपके इमोशंस भी बदल जाते हैं। अगर कोई खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। वो खुश है क्योंकि वो खुश रहना चाहता है। और जब आप किसी और की खुशी में खुश होते हैं तो आप अपना गुड फॉर्च्यून बढ़ा लेते हैं। चैप्टर 16, सबकॉन्शियस माइंड और माफी। हम सब ऊपर वाले की खूबसूरती को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। अगर आप अपने मन में गांठें बांध लेते हैं तो आप इस एनर्जी के बहाव में रुकावट डाल देते हैं। कई बार हम ऊपर वाले से नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारी मुसीबतें हमें कमजोर होने का एहसास दिलाती हैं। इसी तरह से हम लोगों से भी नाराज हो जाते हैं और हमारी नाराजगी हमें अपने जीवन में खुद आगे बढ़ने नहीं देती है। कुदरत हमेशा माफ कर देती है। अगर आपकी उंगली कभी कट जाए तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। एक आदमी था जिसने अपने भाई का खून कर दिया था। उसके भाई का उसकी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। 15 साल बाद ये आदमी दूसरी शादी कर चुका था। इसके 3 बच्चे भी थे। ये दूसरों की बहुत मदद करने वाला नेक दिल इंसान बन चुका था, मगर ये खुद को अभी भी माफ नहीं कर पाया था। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा शरीर हर 11 महीनों में बदलता है। जोसेफ मर्फी ने इस शख्स को समझाया कि जिस इंसान ने उनके भाई का मर्डर किया था वो सालों पहले गुजर चुका है, इसीलिए उन्हें आज खुद को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खुद को माफ करना ही होगा। अगर आपको कोई कुछ कहता है जो सच नहीं है तो आप उससे हर्ट हो ही नहीं सकते। आप आसानी से उस थॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको कोई फीडबैक मिलती है जिसको अपनाने से आपका फायदा होगा तो आपको उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जोसेफ एक शादी में गए थे। दुल्हन दूल्हे का चर्च में इंतजार करती रही। दूल्हा नहीं आया। दुल्हन ने कुछ आंसू बहाए और बोली, शायद ये हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैंने ऊपर वाले से कहा था कि जो भी हम दोनों के लिए अच्छा है वही होना चाहिए। शायद इस लड़की की जगह कोई और लड़की होती तो बेहोश हो जाती और उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता था। मगर जब हम ऊपर वाले से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं और भरोसा करना सीख जाते हैं तो हम हर स्थिति में शांत रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो आपको माफ करना सीखना होगा। खुद को और दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अंदर दूसरों के लिए गुस्सा पालते रहते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माफ करने के लिए सबसे जरूरी है माफ करने की इच्छा रखना। अगर आप माफ करने की इच्छा रखते हैं तो आप इस जंग को जीत जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमें अपने आसपास के सारे लोग बेहद पसंद हों, लेकिन उन्हें बिना पसंद किए भी हम उन्हें प्यार और दुआएं भेज सकते हैं। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो ये आपका बड़प्पन नहीं होता है, ये आपकी खुदगर्जी होती है। आप उन्हें माफ उनके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए करते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, ऊपर वाले के बारे में सोचिए और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए, मैं पूरी तरह से माफ करती हूँ। मैंने उस हर शख्स को जिसने मुझे कभी भी दुख दिया है उसे आज़ाद करती हूँ। मैं उन सब को दुआ देती हूँ, वो खुश रहें और उनका जीवन शांतिपूर्वक बीते। मैं भी आज़ाद हूँ और वो भी आज़ाद हैं। अब आप ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपने वाकई किसी को माफ़ कर दिया है? जब आपके सामने कोई उस शख्स की तारीफ करे और आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तब आप आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको पिछले साल दांत में दर्द हुआ था और इस साल मैं आपसे उस एपिसोड के बारे में बात करूं, तो आपको वो इंसिडेंट याद तो होगा, मगर उसके बारे में बात करते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान लेते हैं, तब माफ करना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि आप ही अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं
और आप कभी भी अपनी जिंदगी का रुख किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। चैप्टर 17, सबकॉन्शियस माइंड और डर। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर हार, हर बीमारी, हर तकलीफ का कारण डर ही है। डर को खत्म करने का एक ही इलाज है, जिस चीज से आप डरते हैं वो चीज कर दीजिए। डर अपने आप चला जाएगा। जब आप दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि आपको अपने डर पर विजय पानी ही है, तो आपका सबकॉन्शियस उस बात को सच मान लेता है और फिर वैसा ही होगा। एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसे एग्जाम से इतना डर लगता था कि एग्जाम के दौरान वो सब कुछ भूल जाया करता था। उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा और उसके सबकॉन्शियस माइंड को यही लगता था कि वो फेल होना चाहता है। इस लड़के ने हर रात सोने से पहले इमेजिन करना शुरू किया कि इसकी माँ इसे कंग्रेचुलेट कर रही है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। धीरे धीरे इस लड़के का परफॉर्मेंस वाकई में सुधरने भी लगा। जोसेफ मर्फी करीब 10 साल के थे जब ये स्विमिंग पूल में गिर गए थे। इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई थी और इस मेमोरी की वजह से उनके अंदर पानी का डर बैठ गया था। इन्होंने अपने डर को खत्म करने के लिए पानी में जाकर पानी को देखकर बोलना शुरू किया, मैं तुम पर जीत हासिल करूंगा। इसके बाद उन्होंने स्विमिंग सीखी और अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर आपको ऊंचाई से, पानी से, स्टेज से, किसी भी चीज से डर लगता है तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद इमेजिन कीजिए कि आप तैर रहे हैं या वो चीज कर रहे हैं जिससे आप डरते हैं। आपको पानी का एहसास होगा, लहरें आपके चारों ओर हैं या आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। बार बार ये करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इमेज को सच मान लेगा और आपका डर भी फिर खत्म हो जाएगा। इंसान सिर्फ 2 डर के साथ जन्मा है, शोर का डर और गिरने का डर। अगर आप पीछे से गाड़ी के आने की आवाज सुनते हैं तो आप रास्ते से हट जाते हैं। ये डर आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इन 2 डर के अलावा बाकी सारे डर हमारे नहीं हैं। ये डर हमें माँ बाप, समाज और टीचर्स ने दिए हैं। जब हम किसी डर को सुबह शाम इमेजिन करते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी उस डर के लपेट में आने वाली है, तब हम मुसीबत को खुद ही न्योता दे रहे होते हैं। या जब हम किसी एपिडेमिक के बारे में सुनते हैं और हमें लगता है कि वो बीमारी हमें होने वाली है, तो ये अबनॉर्मल फियर है। इसे हम खुद ही बना रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से इन अबनॉर्मल फियर्स को खत्म कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो कहिए। अपने फियर्स पर ध्यान मत दीजिए। अपने डर को देखिए और उस पर हंसिए। आप बहुत ताकतवर हैं। आपके थॉट्स के बिना आपके डर का कोई वजूद ही नहीं है। आपके सामने कोई भी डर बहुत कमजोर है। चैप्टर 18, उम्र भर जवान रहें। पेशेंस, काइंडनेस, प्यार, खुशी, एक नेक दिल, विजडम, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। ये हैं तो इंसान में हमेशा जीने का उत्साह बरकरार रहता है। उम्र सिर्फ सालों से नहीं गिनी जाती। बढ़ती उम्र के साथ इंसान को जिंदगी का मतलब और अच्छे से समझ में आना चाहिए। 65 से 95 आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल हो सकते हैं। आप अपने माइंड को नहीं देख सकते हैं मगर आपको पता है कि वो है। उसी तरह आप जिंदगी को नहीं देख सकते मगर आपको पता है कि जिंदगी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है। आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिश्ता कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। जितना आपको लगता है आपकी उम्र है, उतनी ही आपकी उम्र होगी। अगर आपको लगता है कि आप अंदर से बहुत जवान हैं, बाहर से बहुत खूबसूरत हैं, तो वही आपका सच है। बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा खुशी मिल सकती है। बुढ़ापे में आप स्पिरिचुअलिटी और भगवान के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कुदरत आपके शरीर को थोड़ा ढीला कर देती है और उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाते हैं। डाइट और एक्सरसाइज से हम ज्यादा दिन जवान नहीं रह सकते। आपके ग्रे हेयर आपकी कमजोरी नहीं है। आपके पास जो सालों का तजुर्बा है, नॉलेज है, विजडम है, ये है आपकी असली ताकत। बूढ़े होने का डर मत पालिए। हम जिस चीज से डरेंगे वही हम क्रिएट कर लेंगे। दरअसल आप बूढ़े तब होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं या जब आप ऊपर वाले से दूर चले जाते हैं। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए।
दुनिया में आपकी बहुत जरूरत है। कई राइटर्स, आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 की उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बच्चे हैं। इनफाइनाइट यानी कि जिसका कोई अंत है ही नहीं। ऐसे में आपका भी कोई अंत है ही नहीं। फिर कैसी उम्र और कैसा बुढ़ापा। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। यू आर पावरफुल एंड यू आर वंडरफुल।